नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज ही एक नया नोटिफिकेशन आया हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का, जिसका कि एडवर्टाइजमेंट नंबर है 16/2024 और डेट ऑफ पब्लिकेशन है 21/6/2024। यानी इसमें जो कमीशन है वहाँ का HPSC, ये आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट एडवर्टाइज किया गया है इसके द्वारा। बहुत सारे हैं और जो वेबसाइट है यहाँ पे आप देख सकते हैं hpsc.gov.in, जहाँ पे आप लोग इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया जो है ऑनलाइन ही है। इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर लॉगिन आईडी क्रिएट करना होगा और बाकी सारी चीज़ें जो है उसके बाद से कंप्लीट हो जाएंगी। सबसे फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला एक परिवार पहचान पत्र, आधार नंबर और वर्चुअल आईडी, ये आपकी ज़रूरत पड़ेगी जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे। उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर देंगे तो फिर इसको पेमेंट के लिए आपको जाना होगा और पेमेंट करना होगा पूरा। पेमेंट होने के बाद आपको प्रिंट आउट निकालना होगा एंड अपलोड द सेम आफ्टर ड्यूली चेकिंग एंड साइनिंग इट। तो पहले आप फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके बाद पेमेंट करेंगे, सबका प्रिंट आउट निकालेंगे, चेक करेंगे, फिर उस पर साइन करेंगे, फिर उसको आपको अपलोड करना होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस वुड बी कंप्लीट ओनली आफ्टर अपलोडिंग ऑफ ड्यूली साइंड डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि ये तभी माना जाएगा कंप्लीट जब आप उसको डाउनलोड करके साइन करके फिर अपलोड करेंगे। और इसके अलावा कोई भी डिटेल जानना हो तो आप इस लिंक पे जाकर देख सकते हैं। तो आप देख लेते हैं कि टोटल सीट्स कितनी है यहाँ पर। तो यहाँ पे पूरा उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया सीट का। टोटल अनरिजर्व सीट 427 है। SC कैटेगरी की 161 है। OBC में E और B 2 कैटेगरी है, जिसमें कि 88 और 48 है। EWS में 81 है और टोटल 805 सीटें हैं इसमें। और इसके बाद ये वाला एरिया में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का पूरा डिटेल दिया गया है। जो इसकी डेट है, ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन, ये है 22 जून से, यानी कि 2 दिन बाद स्टार्ट होगा। और क्लोजिंग डेट है 12 जुलाई को शाम को 5 बजे तक इसका क्लोजिंग डेट है। तो भरपूर समय है आप सभी के पास। और फीस डिपॉजिट करने की डेट है 12 जुलाई, यानी कि दोनों का डेट सेम ही है। लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन का 12 जुलाई है और फीस डिपॉजिट का भी लास्ट डेट 12 जुलाई ही है। यहाँ से आपको, जैसे कि मैंने बता दिया कि डेट ऑफ पब्लिकेशन 21 जून है, ओपनिंग डेट 22 जून है और क्लोजिंग डेट 12 जुलाई है। इसके बाद जो एप्लीकेशन के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है, जिस पे आपको जाकर पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है, फॉर्म को फिलअप करना है, फिर प्रिंट निकाल कर साइन करके फिर से अपलोड करना है। और जो लास्ट डेट है ये 12 जुलाई को है। कैटेगरी वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर ऑलरेडी पहले देख चुके हैं हम लोग, इस बॉक्स में देख सकते हैं। टोटल 805 सीटें हैं। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है यहाँ पर दिया गया है, ए डिग्री इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, नॉलेज ऑफ हिंदी अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड। इसमें नोट जो लिखा गया है ये आप लोगों को जरूर ध्यान देना है। कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विथ बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हरियाणा। यानी कि इसमें जो भी अप्लाई करेंगे उनको हरियाणा के बोर्ड में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। इसके बाद क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया, शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया के बारे में। इस वाले पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि इन द इवेंट ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बीइंग लार्ज, कमीशन विल एडॉप्ट शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो सबसे पहले जो भी शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन द मिनिमल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि BMS का मार्क्स देखा जाएगा। फिर ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो तीसरा है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में, और जो चौथा है हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो ये 4 पॉइंट है यहाँ पे। उसके अलावा 5वां पे भी है, हायर एक्सपीरियंस है, काउंटिंग एक्सपीरियंस, होल्डिंग है, रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो इतने सारे क्राइटेरिया अपनाए जाएंगे शॉर्ट लिस्टिंग के लिए।
तो जो इनिशियल पे स्केल है वो 47,600 है 7th पे कमीशन के हिसाब से। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अदर स्टेट के मुकाबले जो यहाँ पे स्केल थोड़ा सा कम है। जो सर्विस रूल है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, यहाँ पे जिस पोस्ट पे आपकी वैकेंसी निकली है उसके सर्विस रूल से आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर एज लिमिट है, ये है नॉट बी लेस देन 23 ईयर्स, यानी कि एज जो है 23 साल से कम नहीं होनी चाहिए, एंड नॉट मोर देन 42 ईयर्स। और इसकी काउंटिंग करेंगे 1 जून 24 के रेफरेंस में, यानी कि 1 जून 24 को उम्र जो है 23 से कम नहीं होनी चाहिए और 42 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे बहुतों का दिया गया है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट के केस में 5 साल का है, बैकवर्ड में भी 5 साल का है, डिसेबल्ड पर्सन में भी 5 साल का है, और वाइफ ऑफ मिलिट्री पर्सनल्स यहाँ भी 5 है, विडो के लिए 5 साल है, अनमैरिड वुमेन का 5 साल है, एक्स सर्विस मैन। तो ये सारी चीज़ें हैं, मोस्टली में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी की चर्चा की गई है। जो ओपन कैटेगरी है, अनरिजर्व्ड है, उनके लिए 1000 है। फॉर ऑल फीमेल्स कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट ऑफ ESM ऑफ हरियाणा एंड फॉर फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी अदर स्टेट 250 है। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट ऑफ SC इन सब के लिए भी 250 है। फॉर ऑल पर्सनस विथ डिसेबिलिटी, तो डिसेबिलिटी के लिए जो है यहाँ पे नील है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको अपलोड करने हैं यहाँ मिल जाएंगे। सबसे पहला स्कैंड फ़ोटो, उसके बाद है स्कैंड सिग्नेचर है, उसके बाद जो है स्कैंड डिग्री है, स्कैंड SC सर्टिफिकेट है, OBC का होगा तो OBC का, EWS का तो EWS का, या जितने भी जिस भी कैटेगरी का आप लाभ लेना चाहेंगे वो सारे होंगे। फिर आधार कार्ड का स्कैन कॉपी लगाना है, परिवार पहचान पत्र लगाना है, हरियाणा का डोमिसाइल लगाना है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हरियाणा का लगाना है, NOC लगाना है अगर आप कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, और कहीं पे आप एडहॉक पे या कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसकी कॉपी लगानी है। एम्प्लॉयर का NOC आपको लगाना है।